Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं और जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल। आज एडिटोरियल दोनों पॉलिटिकल थे, तो मैंने एक आर्टिकल उठाया है जिससे हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे और आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यूपीएससी मेंस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेंट एंड फ्यूल स्टोरेज, मतलब खर्च किया न्यूक्लियर फ्यूल पे, स्टोरेज पे। शुड बी वर्कड आउट, तो शुड बी ये है कि ये सजेशन दे रहा है, शुड बी ऐसा होना चाहिए, वर्कड आउट। प्ली क्या होता है? याचना डालना कोर्ट में। प्लीज साउट शट डाउन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। तो सीक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है साउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सीक की। तो इसका मांग रखना, तो प्ली रखी गई है, याचना रखी गई है, मांग रखने की क्या? शट डाउन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है तमिलनाडु में, उसके बारे में ही है। जैसे द दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हैज़ said the problem of storing spent nuclear fuel from कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ टू बी वर्कड आउट। तो मतलब उस पर काम करना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि जो स्टोरेज है यूज स्पेंट, जो मतलब यूज़ बनाते जब न्यूक्लियर फ्यूल से, जैसे यूरेनियम 235 से या न्यूक्लियर से हम एनर्जी बनाते हैं, तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, उसको क्या है, न्यूक्लियर प्लांट हैज़ टू बी वर्कड आउट, उसके बारे में काम करना चाहिए। पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स की मदद से, फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB एंड ऑफिशियल एट द हाईएस्ट लेवल इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट में हायर ऑफिशियल को मिलाना चाहिए, या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बना रखा उसके बंदों को या ऑफिशियल को। वाइल प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंस्टांस में जो पहले बार आप देखते हैं, डिसएग्रीइंग विद द पिटिशनर के साथ डिसएग्री है वो, आइडिया ऑफ शटिंग डाउन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो आइडिया बताया, जो पिटिशनर ने बोला है, याचना डाली हुई कि इसको बंद कर दो, तो कोर्ट उससे पहले मुद्दे पे डिसएग्री है। थ्रू ए जुडिशियल ऑर्डर एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। ए बेंच मतलब जहाँ पे जैसे 3-4 जज बैठते हैं उनको बेंच बोलते हैं, तो 3-4 जज के ग्रुप को बेंच बोलते हैं। ए बेंच लेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़ आस्क तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड बाय द सीनियर एडवोकेट V Giri एंड एडवोकेट जोसेफ अरिस्टोटल टू कम क्लियर ऑन द टाइम शेड्यूल for the completion of the public hearing by the state regarding the construction away from reactor। AFR होता है अवे फ्रॉम रिएक्टर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन बनानी है विद इन दी जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर, जैसे AFR बनाना है अवे फ्रॉम दी रिएक्टर्स, जहाँ पे मेन न्यूक्लियर काम होता है उससे थोड़ा सा दूर बनाना है, जहाँ पे स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रह सकता है, जिससे मान लो एक्सप्लोड हो तो यहाँ पे कोई डिजास्टर ना आए। तो वो बात कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि AFR फैसिलिटी होनी चाहिए कुंदनकुलम प्लांट में। द कोर्ट आल्सो गेव AERB जो एटॉमिक एनर्जी बोर्ड है, रिप्रेजेंटेड बाय द एडिशनल सोलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी। जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट का कौन है? विक्रम बनर्जी हैं। 2 weeks टाइम फाइल एन एफिडेविट, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था ऑन इशू इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम द प्लांट विदाउट पोजिंग ए हजार्ड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को हजार्ड ना हो, खतरा ना हो। द कंसर्न्स जो चिंता है ऑफ द पब्लिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो कंसर्न्स आदमियों की चिंता है पब्लिक के अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल हैज़ टू बी अंडरस्टूड, वो समझना चाहिए। द बेंच सेड एड्रेसिंग द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर जो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एड्रेस करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। The NPCIL had sought an extension till July 2016, 2016 तक उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है, नेशनल जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द AFR जो अवे फ्रॉम द रिएक्टर्स फैसिलिटी। इन 2018 द कोर्ट हैड गिवन का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट में बात हुई है, पास्ट परफेक्ट में बात हुई है, तो हैड गिवन द कॉरपोरेशन टाइम टिल 30 अप्रैल 2022, 2022 तक टाइम मिला था इनको 2018 में। बट द अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी रेस्पिरेटरी रिपोजिटरी क्या होता है? जहाँ पे भंडार करते हैं, भंडारण वाज सपोज टू बी बिल्ट इन द 5 ईयर, 5 साल में बनाना चाहिए था, सपोज टू बी बिल्ट इन 5 years टाइम।
बट हिज दिस हैज़ नॉट बीन डन, यह नहीं किया गया, हैज़ नॉट बीन डन, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। जिसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना है तो पैसिव फॉर्म में बात हुई है कि किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया गया, बाय द अथॉरिटीज़, बट दिस हैज़ नॉट बीन डन। इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट हैड ग्रांटेड 5 ईयर, 13 में 13 साल 5 साल दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, टाइम टू द NPCIL टिल जुलाई 18 तक। इन 2018 द कोर्ट गिव एन एक्सटेंशन ऑफ टिल 2022, 18 में फिर 4 साल का दे दिया, एंड सेड दिस वाज इन फाइनल एक्सटेंशन, और कहा था दिस वाज द फाइनल एक्सटेंशन of time to create AFR storage. Now they are again asking for an extension. If they continue to store spent nuclear fuel, there is a catastrophe greater than the Fukushima जापान में हुई थी, and one which may affect the whole South India, जो साउथ इंडिया को पूरे को इफेक्ट कर सकती है। एडवोकेट प्रशांत भूषण अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर सेड, तो पिटिशनर की तरफ से प्रशांत भूषण जी आए थे कोर्ट में। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल और इजी एडिटोरियल है, बट बहुत कुछ सीखने को मिला हमें इनसे। जो भी सेंटेंसेज हैं यहाँ पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और आप अपने कन्वर्सेशन में इनको यूज कर सकते हैं। और देखो इसका बैकग्राउंड कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसे ही इवेंट फुकुशिमा में हुआ है, ये लिखा हुआ है फुकुशिमा में हुआ था, न्यूक्लियर इसके बारे में एक्सप्लोजन हुआ था। ऐसे ही रशिया की एक जगह पे भी हुआ था जहाँ पे विस्फोट हुआ था, तो ऐसे ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कुंदनकुलम ये जो तमिलनाडु में है, और यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें मैंने बता दी। AFR जो अवे फ्रॉम दी रिएक्टर्स, थोड़ा सा जो यूज स्पेंट फ्यूल है वो यहाँ पे यूज होना चाहिए, जहाँ से मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए यूज हो चुका, उसको अलग से रखना चाहिए, नहीं तो ये विस्फोट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।